अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज़ यूनुस और आप देख रहे हैं मैथ बाय इजाज़। स्टूडेंट्स, फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम कर रहे हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर नंबर 1। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न व्हाट इज स्क्वायर यानी स्क्वायर क्या है, व्हाट आर स्क्वायर नंबर यानी स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर और हम स्क्वायर को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर, यानी जब किसी नंबर को उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो उसका स्क्वायर कहलाते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन भी है, a value multiply by itself 2 time is called a square of that number, यानी अगर कोई वैल्यू अपने साथ ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम उसका स्क्वायर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4 एक नंबर है और 4 को अगर 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट है वो 16 होगा। सो 16 इज़ अ स्क्वायर नंबर और जो 4 होगा वो उसका रूट होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जो अपने ही साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसका स्क्वायर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको 4 और 4 का एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। जब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। बॉक्स के साथ हमने इसको शो किया है। अगर आप इसके बॉक्सेस को गिनेंगे जो अंदर छोटे वाले बॉक्स बने हुए हैं तो उनको काउंट करने से भी आपको 16 ही मिलेगा। स्टूडेंट्स, स्क्वायर नंबर का टेबल भी है। टेबल को देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इस तरह से 2 का स्क्वायर अगर लें तो इसका मतलब होगा 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका जो है स्क्वायर वो 4 बनेगा। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 और इस तरह 6 यानी 6 का स्क्वायर होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6। स्टूडेंट, इसी तरह से हमने यहाँ पे 15 तक स्क्वायर के नंबर लिखे हुए हैं कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है और उसका रूट क्या है। आपने इन नंबरों को याद रखना है, इन स्क्वायर के टेबल को याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चंस के अंदर हेल्प करें। आइए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं और हमने इन नंबरों में से जो स्क्वायर नंबर हैं वो फाइंड करने हैं, अलहदा करने हैं कि स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, आइडेंटिफाई करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। तो उसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसके फैक्टर बना लें और जिनका पेयर बन जाएगा वो स्क्वायर नंबर होगा और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा मेथड ये है कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले टेबल के बारे में सीखा, तो अगर आपको वो टेबल याद है तो आप आसानी के साथ बगैर फैक्टर बनाए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर नंबर, तो इसमें से जो स्क्वायर नंबर है उनको हम सर्कल करते जाते हैं। 25 जो है ये स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से 25 आता है, तो ये एक स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से 144 यानी 144 जो है ये भी एक स्क्वायर नंबर है और ये 12 मल्टीप्लाई 12 यानी 12 को अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, ये उसका नंबर है। इस तरह से 169 जो है ये भी एक स्क्वायर नंबर है और ये किस तरह से आएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 यानी ये 13 का स्क्वायर है, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है। फिर लास्ट में हमारे पास 121 है जो कि 11 का स्क्वायर नंबर है। तो हमने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना था, इसको सॉल्व नहीं करना था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं और हमने उनका स्क्वायर फाइंड करना है। जैसा कि हमने सीखा था कि स्क्वायर क्या होता है, अगर हम उसी नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बनता है। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है 13 और अगर 13 का हम स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 यानी 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जब 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 169 यानी 169 169। ये जो इसका आंसर है ये 13 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन -8 है। इसी तरह से -8 को भी आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। यहाँ पे आपने साइंस का खास ख्याल रखना है, माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, इसलिए आएगा प्लस का 64। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है 23 और 23 का जो स्क्वायर है वो आएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 23 और ये 23 का स्क्वायर हमारे पास जो आएगा वो होगा
529। नेक्स्ट पार्ट जो है वो 17 है और 17 का स्क्वायर किस तरह से आएगा जी, वेरी गुड। 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 17 अपने साथ ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो स्क्वायर बनेगा वो 289 बनेगा। नेक्स्ट पार्ट माइनस का 31 है और माइनस के 31 का स्क्वायर हम किस तरह से लेंगे कि माइनस के 31 को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 31 को जब 31 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर निकलता है 961। और इसी तरह से यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि माइनस जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 43। 43 का जो स्क्वायर है वो किस तरह से आएगा, 43 मल्टीप्लाई बाय 43 को 43 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको ज़रब देंगे। तो जब आप इसको ज़रब देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 961। नेक्स्ट पार्ट है -3। तो -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले तो आप ब्रैकेट में इसका स्क्वायर लिख लेंगे और फिर आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस आ जाता है। इस तरह से +9 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 57 का स्क्वायर लिख लें। 57 का स्क्वायर जो है इसका मतलब है 57 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो 57 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 3249। नेक्स्ट पार्ट -71 का स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के लिए आप साइडों पे ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लिखें और फिर स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक आप इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 5041। तो 5041 इसका स्क्वायर होगा। और जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, इसलिए आएगा ये प्लस का 5041। आखिरी पार्ट है इसका 93 और 93 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 93 को 93 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट होगा वो 93 का स्क्वायर कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि स्क्वायर किस तरह से फाइंड करते हैं। हम एक ही नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। आइए स्टूडेंट्स हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लें। इस रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस, इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी हर क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन दी गई हैं और आपने करेक्ट वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। पहला क्वेश्चन है अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली इज कॉल्ड, यानी वो नंबर जो डिविडेंड को मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली तौर पे डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम या एचसीएफ। तो इसका राइट आंसर है फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर्स ही वो एक नंबर होता है जो कि डिविडेंड्स को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर देता है। सेकंड पार्ट है इसका 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट, यानी 0 जो है वो मल्टीपल है सबका सिवाय किसके। ऑप्शन है इसकी 1, 2, इटसेल्फ, 5। तो राइट आंसर है इटसेल्फ, यानी 0 सबका मल्टीपल हो सकता है लेकिन ये अपना मल्टीपल नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट है एनी गिवन नंबर इज इवन इफ द डिजिट ऑन इट्स वन प्लेसेस इज मल्टीपल ऑफ। मतलब इसका ये हुआ कि एनी गिवन नंबर इज इवन, के हर नंबर जो है वो इवन हो सकता है इफ द डिजिट्स ऑन द वन प्लेसेस इज मल्टीपल ऑफ। अगर जो डिजिट्स उसके 1 प्लेसेस पे होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का या 4 का। तो किसका मल्टीपल जो है अगर वो हो तो वो नंबर इवन होगा। तो इसका राइट आंसर है 2। अगर तो किसी नंबर के 1 प्लेस पे 2 का मल्टीपल आ जाए, जैसे 2 होता है, 4 है और इस तरह से 8 है, तो 2 के मल्टीपल्स आ जाएं अगर, तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर। कोई गिवन नंबर जो है वो ऑड नंबर होगा इफ द डिजिट्स ऑन इट्स 1 प्लेसेस, यानी इसकी जो 1 प्लेस के ऊपर नंबर होगा इज नॉट मल्टीपल ऑफ। तो किसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3 या 7। तो राइट आंसर है इसका 2 का। अगर ये 2 का मल्टीपल हुआ तो फिर तो ये इवन नंबर बन जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा है। तो इसको 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऑड नंबर है और ऑड नंबर के 1 प्लेस पर यानी यूनिट प्लेस के ऊपर जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल होगा तो वो तो इवन कहलाएगा। इसलिए वहाँ पर 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 2 के मल्टीपल के अलावा कोई और नंबर हो सकता है, लेकिन 2 का मल्टीपल ना हो तो वो ऑड नंबर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है
a composite number can always be expressed as a dash of 2 primes। कहता है कि एक composite number हमेशा एक्सप्रेस किया जा सकता है डैश 2 प्राइम्स के, प्रोडक्ट के, डिफरेंस के, सम के या नन ऑफ दीज, मतलब कि कोई भी इसमें से सही आंसर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सम के तौर पे, कि एक कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो हमेशा 2 प्राइम नंबर्स के सम के तौर पे एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नंबर नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट इज। कहता है वो कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, तो वो आपने बताना है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। तो राइट ऑप्शन कौन सी है जी? राइट ऑप्शन है इसकी 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अंदर भी शामिल नहीं है और जो कॉम्पोजिट की डेफिनेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी 1 के अंदर शामिल नहीं है। इसलिए 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और 1 ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू। कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर जो है हमेशा इक्वल होगा किसके? प्राइम नंबर के, कॉम्पोजिट नंबर के, गिवन नंबर के या इवन नंबर के। तो आपने इसमें से राइट ऑप्शन चूज करनी है। तो राइट ऑप्शन ये है गिवन नंबर के। मतलब इसका ये था कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल, कि यानी अगर किसी फैक्टर्स के किसी गिवन नंबर के फैक्टर्स ले लें तो उसका अगर फैक्टर्स का प्रोडक्ट करें, उसका मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? वही गिवन नंबर वापस आ जाएगा। अगर किसी गिवन नंबर के आप बनाते हैं फैक्टर्स और फिर उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा से क्या आ जाएगा? वही गिवन नंबर आ जाएगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है गिवन नंबर। 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में कहा गया है इन 5 रेज़ टू पावर 4, यानी 5 की पावर अगर 4 हो तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 इज़ अ बेस एंड 5 इज़ अ पावर। क्या 4 बेस है और 5 पावर है? ऑप्शन बी है 5 एंड 4 आर बेसिस। कहते हैं जी 5 और 4 दोनों बेसिस हैं। ऑप्शन सी है 4 एंड 5 आर पावर्स। कहते हैं जी 4 भी पावर है और 5 भी पावर है। तो ऑप्शन डी में कहा गया है 5 इज़ अ बेस एंड द 4 इज़ अ पावर। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारे पास सही है। 5 यहाँ पे बेस है और 4 क्या है? पावर है। क्वेश्चन 9, अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड। वो नंबर जो तमाम गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है HCF, ऑप्शन बी है LCM, ऑप्शन सी है प्राइम नंबर एंड ऑप्शन डी कॉम्पोजिट। तो राइट आंसर है इसका HCF। सो HCF जो है वो नंबर है जो तमाम गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है। जितने भी गिवन नंबर्स क्वेश्चन के अंदर होते हैं उनको सबको वो डिवाइड करता है, वो HCF कहलाता है। आज का आखिरी पार्ट, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर इज़ कॉल्ड। कि वो नंबर जो सारे नंबरों पर डिविजिबल होता है उसको क्या कहते हैं? HCF, LCM, प्राइम या कॉम्पोजिट। तो राइट आंसर है LCM। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं और स्क्वायर फाइंड करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। और फिर हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हम स्क्वायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्क्वायर के टेबल की मदद से हम किस तरह से नंबरों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके और इस तरह से इल्म जो है वो लोगों तक फैले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।